हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो उन्होंने क्या वर्क किया है, लाइफ में क्या किया, तो उसी से रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, हु सेड। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? फ्रॉस्ट, डिक्सन, विटमैन और नन। सो राइट आंसर इज सी, विटमैन। सो वॉल्ट विटमैन ने ये लाइन बोली है और हम सब जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रम टैप्स जो 1865 में आई थी इज़ अ सीरीज़ ऑफ द पोएम फ्रॉम द पेन ऑफ। तो पोएम की एक सीरीज़ है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रॉस्ट, डिकिंसन और विटमैन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, विटमैन। सो विटमैन के द्वारा ये पोएम लिखी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I accept reality and dare not question it materialism first and last in being. Who wrote these lines? ये lines किसके द्वारा लिखी गई हैं? A. Frost, B. Dickinson, C. Whitman and D. Nunn. So right answer is C. Whitman. ये Whitman के द्वारा लिखी गई है। ये लाइंस जो हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई हैं, सेक्शन नंबर 44 की लाइन है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसका पार्ट है? वेल सबसे लंबा पार्ट है किसका? लीव्स ऑफ ग्रास का। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में टोटल 52 ग्रुप्स हैं और ये वाली लाइन जो है हमारे सेक्शन नंबर 44 से ली गई है, जहाँ पर उन्होंने यूनिटी की बात की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड्स बिलोंग टू मी। ये लाइन किसने लिखी है? ए. फ्रॉस्ट, बी. डिकिंसन, सी. विटमैन एंड डी. रन। सो राइट आंसर इज सी, विटमैन। ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ जो है पार्ट है किसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ टेकन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ग्रास और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पहली पोएम है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। और ये लाइन जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ की ही है। सो ये लाइन किसने लिखी थी? वॉल्ट विटमैन ने ही लिखी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग। तो यहाँ पर मेल और फीमेल को इक्वल दिखाया गया है और आई जो है अमेरिका के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे हमारे जो पोएट थे। सो ये लाइन, ये पोएम जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। हमसे पूछा गया कौन सी पोएम की ये लाइन्स है? ए. वन सेल्फ आई सिंग, बी. द गिफ्ट आउट राइट, सी. कैप्टन ऑफ माई कैप्टन एंड डी. आई हेयर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी। सो राइट आंसर इज ए. वन सेल्फ आई सिंग। ये एक शॉर्ट लिरिक है जो कहाँ से लिया गया है? लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया। सो लीव्स ऑफ ग्रास का जो शॉर्ट लिरिक है वो कौन है? वन सेल्फ आई सिंग। Adam and Eve appear, then their myriad progeny after them, wandering, yearning, curious with restless exploration. तो ये लाइंस कहाँ पर आई है? प्रेयर ऑफ कोलम्बस, पैसेज टू इंडिया, ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी, पैसेज टू इंडिया। सो विटमैन की जो पोएम थी पैसेज टू इंडिया, वहाँ पर ये लाइन जो है अपीयर हुई है। पैसेज टू इंडिया जो है एक लॉन्ग पोएम है 9 सेक्शन में और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें ट्रांस अटलांटिक केबल के बारे में बात हुई है, सुएज़ कैनाल का जिक्र हुआ है और ट्रांसडेंटलिज्म के बारे में बताया गया है। इसमें एक स्पिरिचुअल टच है तो हमें याद रखना है। तो मेन तो यही है कि इसमें ट्रांस अटलांटिक केबल प्लस सुएज़ कैनाल का क्या हुआ है? जिक्र हुआ है। किसमें? पैसेज टू इंडिया में। एक स्पिरिचुअल पोएम है ये और इसमें एडम एंड ईव का भी आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद दिस किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर, दिस लाइन इज़ फ्रॉम विटमैन। तो ये विटमैन की कौन सी पोएम की लाइन है? ए. ऑन द बीच एट नाइट, बी. नेटिव मोमेंट, सी. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड डी. क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। सो राइट आंसर इज ए. ऑन द बीच एट नाइट। इसमें जो फादर और चाइल्ड हैं वो क्या कर रहे हैं? नेशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये पोएम जो है 1856 में लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने, सिविल वॉर के शुरू होने से ठीक 5 साल पहले जो है ये लिखी गई थी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हेन लिलियक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। तो ये जो पोएम है हमारी एक एलेजी है, किसकी डेथ पर लिखी गई है? ए. अब्राहम लिंकन, बी. कैनेडी, सी. वॉशिंगटन एंड डी. नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए. अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे पहले, उनके ऊपर ये एलेजी लिखी गई है, उनकी डेथ पर लिखी गई है। सो वॉल्ट विटमैन ने एक और एलेजी उनके ऊपर लिखी थी, वो थी ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखें। और ये जो एलेजी है ये टोटल कितने सेक्शंस में है? सो ये जो पोएम है टोटल 16 सेक्शन में है, एक लॉन्ग एलेजी है 16 सेक्शन में। और इसमें जो है 3 मेन सिंबल दिखाए गए हैं। पहला है स्टार जो है लिंकन, दूसरा है द लिलियक यानी ह्यूमन लव,
और तीसरा है हर्मिट थ्रस, द पोएट ऑफ द सोल। और जो उनका गाना है वो क्या है, वो है कैरल ऑफ डेथ। तो इसमें जो है किसके ऊपर लैमेंट किया जा रहा है, डेथ ऑफ द बॉडी, लेकिन उन्हें पता है कि सोल क्या है, एक इमॉर्टल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल देन कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ। ये जो लाइन है कौन सी पोएम की है, A native moment, B song of myself, C crossing Brooklyn ferry and D a passage to India. So right answer is B song of myself. तो song of myself का है ये वाली लाइन जो है song of myself से ली गई है। Now our next question is, something there is more immortal even the stars is from। ये लाइन कहाँ से ली गई है, A on the beach at night, B crossing Brooklyn ferry, C a passage to India and D none of these. So right answer is A on the beach at night. On the beach at night से ली गई है। हमने पढ़ा था कि 1856 में लिखी गई थी ये सिविल वॉर शुरू होने से 5 साल पहले। नेक्स्ट इज, बट रियली आई एम नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन दिस लाइन इज इन। ये लाइन कहाँ से ली गई है, A I hear it was charged against me, B native movements, C crossing Brooklyn ferry and D a passage to India. So right answer is A I hear it was charged against me. So ये जो है विटमैन की पोएम है, इसमें पोएट की जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है उसको दिखाया गया है। इसमें पोएट जो है क्रिटिज़म के क्या है खिलाफ है, वो जानता है कि उसके खिलाफ क्रिटिज़म जो हो रहा है वो जानता है। वो क्या कर रहा है कि इसके ऊपर किस चीज़ के चार्ज लगे हैं कि इसके ऊपर लगे हैं प्रॉम्प्टिंग लव ऑफ मैन एंड मैन, लव आउटसाइड मैरिज एंड लव ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सारे जो चार्जेस हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं। बट वो क्या कहता है, द रियलिटी इज़ डैट ही इज़ नाइदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। तो वो क्या चाहता है, वॉट ही वॉन्ट इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंटेंटशिप इन मैनहट्टन इन एवरी अदर सिटी ऑफ द USA। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है जहाँ पर क्या हो, यूनिटी हो। Now next question is, the phrase a gigantic beauty of stallion appears in। So ये जो phrase है कहाँ पर appear हुआ है, A native moment, B crossing Brooklyn ferry, C animal section 32 and D none of these। So right answer is C animal section number 32। So animal जो थी वो कहाँ से लिया गया है, of song of myself है, तो सेक्शन नंबर 32 का पार्ट है, वहाँ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट इज, I want to wait till you brown my mate to me। This line is from। तो विटमैन की कौन सी पोएम की ये लाइन है, A when lilac last in the dooryard bloom, B native moments, C crossing Brooklyn ferry and D out of the cradle endless rocking। So right answer is D out of the cradle endless rocking। Now next question is, in 1883 the first biography entitled Walt Whitman appeared, who wrote it। So 1883 में एक बायोग्राफी आई थी जिसका नाम था वॉल्ट विटमैन, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ए रिचर्ड एम बक, बी एमरसन, सी ओलिवर एल्टन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए रिचर्ड एट बक। सो रिचर्ड एम बक ने जो है इनके ऊपर अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी वॉल्ट विटमैन के नाम से। तो हमें पता है ऑटोबायोग्राफी होती है जो कोई पर्सन अपनी खुद लिखता है अपने लाइफ के बारे में, और बायोग्राफी होती है जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, इन 1889 विटमैन एडेड अ बैकवर्ड ग्लैंस ओयर ट्रैवल रोड्स इन। उन्होंने 1889 में एक और ऐड किया था, वो किस में था, ए अ पैसेज टू इंडिया, बी नवंबर बॉग, सी लीव्स ऑफ ग्रास एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी लीव्स ऑफ ग्रास। सो लीव्स ऑफ ग्रास में उन्होंने क्या ऐड किया था, अ बैकवर्ड ग्लैंस ओवर ट्रैवल रोड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटमैन पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन। जो विटमैन की पोएम थी क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, उसमें टोटल कितने सेक्शन थे, ए 9 सेक्शंस, बी 11 सेक्शन, सी 13 सेक्शंस एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए 9 सेक्शंस। ये टोटल 9 सेक्शंस की पोएम थी। नेक्स्ट इज, हुज फादर वॉज अ कारपेंटर। किसके पिता जो थे कारपेंटर थे, ए फ्रॉस्ट, बी डिकिंसन, सी विटमैन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी विटमैन। विटमैन के पिता क्या थे, एक कारपेंटर थे ना, उनका पूरा नाम था वॉल्टर। नाउ नेक्स्ट इज, लूसी वैन वेल्सर अ डच लेडी वॉज द मदर ऑफ। तो लूसी वैन वेल्सर एक डच लेडी थी, वो किसकी मदर थी, ए फ्रॉस्ट, बी डिकिंसन, सी विटमैन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी विटमैन। सो इनके पिता जो थे वॉल्टर थे, वो क्या थे, कारपेंटर थे। इनकी माता जो थी वो एक डच लेडी थी जिनका नाम था लूसी वैन वेल्सर। नाउ नेक्स्ट इज,
who included when lilac last in the dooryard bloomed as a part of a sequel. एक sequel के तौर पर किसने include किया था to a collection of poem under the title Drum Taps. तो Drum Taps के नाम से इनका एक और collection आया था, उसमें इसको include किया गया and sequel to Drum Taps. A. Frost, B. Whitman, C. Emerson and D. Nunn. So right answer is B. Whitman. So Walt Whitman के द्वारा इसको include किया गया था. Next is आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. When lilac last in the dooryard bloomed is in free verse and contains. So एक फ्री वर्स में थी हमारी ये पोएम और इसमें टोटल कितनी लाइन्स थी? A 206 लाइन, B 220 लाइन, C 230 लाइन्स एंड D 240. सो राइट आंसर इज A 206. तो 206 लाइनें थी इस पोएम में और ये पोएम किस में लिखी गई थी? फ्री वर्स में लिखी गई थी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू.